हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम इंग्लिश ऑनर्स के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है वो आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए। सो आपका जो मेन कोर है ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 14 to 17 सेंचुरीज़, इसकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ विद आंसर्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक चीज़ पहले मैं क्लियर कर दूं, आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस याद करके जाने हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, बेटर रहेगा। कोई ना कोई क्वेश्चन 110% इसमें से ज़रूर आएगा, तो बेटर रहेगा कि इन क्वेश्चंस को आप इतना अच्छे से प्रिपेयर करो कि सेंटर से आप खुशी खुशी बाहर निकलो। तो अब पहले बात आती है क्वेश्चन पेपर हाथ में आने की। जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा तो सबसे पहले आपसे आपका ऊपर रोल नंबर लिखवा दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन पेपर एक्सचेंज करते हैं, इस वजह से रोल नंबर लिखवाया जाता है, तो वो लिखना ज़रूर। हाँ, और दूसरी चीज़, आपको वो चीज़ पढ़नी है कि मुझसे क्वेश्चन में पेपर स्टार्टिंग में क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा ये जा रहा है कि भाई आप ये स्टूडेंट हो और आप इसका पेपर करने बैठे हो। अब वो बताएगा आपको क्वेश्चंस, कौन? क्वेश्चन पेपर। लेकिन क्वेश्चन बताने से पहले वो आपको एक चीज़ और बताता है कि राइट एनी 6 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन। ठीक है, आपको 6 में से 4 करने हैं, 4 में से 2 करने हैं, 5 में से 4 करने हैं या फिर पूरे 5 करने हैं। वो चीज़ आपको पढ़नी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर उसको नहीं पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चा नहीं पढ़ता है, प्लीज़ ऐसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना। आप उसको ध्यान देना कि आपसे पूछा कितने क्वेश्चन जा रहे हैं। आप मज़े मज़े में सारे क्वेश्चन मत करे आना, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो आता है वो इस टाइप के पैसेज के अकॉर्डिंग आता है और आपका आइडेंटिफाई कॉन्टेक्स्ट एंड क्रिटिकली कमेंट पूछे गए हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे आइडेंटिफाई करने को बोल रहा है, कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है एंड देन क्रिटिसाइज़ करने के लिए बोल रहा है। तो आपको इसको ये तीनों चीज़ें करनी है। अब एक चीज़ और, सबसे अच्छी चीज़ जो आपको दी जाती है वो दी जाती है चॉइस। अब या तो आप ये वाला पैराग्राफ कर सकते हो या फिर आप ये वाला पैराग्राफ कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है, आपको अगर ये आता है तो आप ये अटेंड करो, अगर आपको वो वाला आता है तो वो करना, लेकिन दोनों नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये वाले में भी सेम वही आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है, देन बाद में आपको क्रिटिसाइज़ करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन एंड क्रिटिसाइज़ पूछा जा रहा है, तो आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, एक्सप्लेन करोगे और फिर क्रिटिसाइज़ करोगे। अब आपको ये करना कैसे है? आइडेंटिफाई में बेसिकली पोएट का नेम, कि किसने ये लिखा है, कौन सी पोएम से उठाया गया है, इसके अंदर क्या बताया गया है, आइडेंटिफाई में वो आता है। एक्सप्लेन में आता है ये जो 4 लाइनें आपको दी गई हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू पोएम। देन थर्ड चीज़ है क्रिटिकली, तो आपको इसको क्रिटिसाइज़ करना है अकॉर्डिंग टू पोएम। वो भी आपको पढ़ा रखा है, वो भी आपको पढ़ा रखा है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैंडल करना है। अगेन जो इसमें चॉइस दी गई है, दूसरा पैराग्राफ भी दिया गया है, अगर आपको ये आता है तो ये कर लेना, अगर वो आता है तो वो कर लेना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी सेम टू सेम आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन एंड क्रिटिसाइज़ ही है, तो इसके अंदर भी आपको पैराग्राफ दिया गया है, यस आई एम मैन वाला, एंड बी ऑप्शन आपको द लेटर्स एसोसिएटेड विद मालवोलियो। आपने चैप्टर पढ़ा है, पोएम पढ़ी है, पोएट के बारे में पढ़ा है, तो आपको ये बहुत बेहतर तरीके से पता है कि ये आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर वो ही मेंशन करना है, ठीक है। आगे आ जाओ। अब एक चीज़ और बहुत अच्छी, कि मतलब इसके अंदर ना सिर्फ आपका ये ऐसा नहीं रहता कि आपको सिर्फ पैसेजेस के अंदर ही ऑप्शंस वो दिए जाए, चॉइस दी जाए, ठीक है। क्वेश्चंस के अंदर भी आपको चॉइस दी जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डिफरेंट आइडिया ऑफ लव एक्सप्रेस्ड इन द पोएम ऑफ डॉनी एंड स्पेंसर, ठीक है, कि किस तरीके से लव को एक्सप्रेस किया गया था उस पोएम के अंदर, उस चैप्टर के अंदर, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब वो तो मेंशन निकी मैम कर चुकी है ना, तो बस अब कॉपी पेन निकालो और लिखने बैठ जाओ। अब मैं आपको दिखा रही हूँ आंसर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। द मेटाफिजिकल कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट ये वाला जो पूरा क्वेश्चन है इसको भी ऊपर लिख लो और देन आप अपना आंसर कंटिन्यू कर दो, ठीक है। इनको याद बहुत अच्छे से करके जाना, रट कर मत जाना, भूल जाओगे। तो ये आपका जो ए वाला है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाला, उसका आंसर यहाँ से शुरू हो गया है, यहाँ से ये इसका आंसर चल रहा है कंप्लीट, इसका आगे तक आंसर चलता रहेगा। वो चीज़ मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। मैंने डार्क थीम ली है, डार्क कलर लिए हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ी लो क्वालिटी पर भी अच्छा सा दिख जाए,
ठीक है। कभी कभी नेटवर्क इश्यूज़ होते हैं, कुछ होता है तो ढंग से नहीं दिखता है कि एक्चुअली में वीडियो में क्या बताया जा रहा है। तो अगर थोड़ा बहुत आपको लग रहा है यार नहीं दिख रहा ढंग से, तो थोड़ी सी अपनी जो क्वालिटी है वो हाई पे कर लेना। नेट ही तो जाएगा वेस्ट, मत करो इंस्टाग्राम स्क्रॉल, मत करो। अभी पेपर है बेटा, पेपर इंस्टाग्राम पास नहीं करेगा, आपको ये चीज़ पास करवाएगी। तो आप इसको लिखो बैठ के। सेकंड थिंग, आप लोगों को इसको ये ऐसे मत करना कि कहीं और ध्यान है और आप इसको कहीं और लिख रहे हो। पढ़ पढ़ कर लिखोगे तो आपको याद भी होगा और फिर आप इसको अगेन याद करोगे तो दूसरी बारी में बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। थर्ड चीज़ ये कि प्लीज़ सेल्फिश मत बनना। आप लोगों को, अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, या फिर मतलब हमारे अलावा और भी अगर ग्रुप्स हैं तो, या फिर आपके सिबलिंग्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं जो बीए इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर करें ताकि वो बच्चा भी इन वीडियो को देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने आंसर को प्रिपेयर कर ले और फिर वो भी बहुत अच्छे से खुशी खुशी सेंटर से बाहर आए। आप ही थोड़ी खुशी खुशी आओगे। ऑनेस्टली देखो, आप लोगों के पास कॉलेज का ये पहला पेपर है जो आप स्कूल के बाद निकल के दे रहे हो। अभी तक आपने ऑनलाइन दिया था, आपको नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उसके लिए तो प्रीति मैम देखो ऑलरेडी आपके लिए वीडियो मेंशन कर चुकी हैं। गाइडलाइंस वाली वीडियो में उन्होंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर करा है कि क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, क्या यूज़ करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखना और उसको अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर भी हमसे पूछ लेना। लेकिन ये मत करना कि मैम मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था और फिर क्या करते। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, कॉलेज में ना क्या करते का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी ध्यान रखो। तो प्रीति मैम वाली वीडियो को ज़रूर देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसको मेंशन कर देती हूँ। बाकी अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ईवीएस हैं या फिर और कोई क्वेश्चंस हैं तो उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसे निकल ही आते हैं जिन बच्चों को कोई एक सब टाइटल या फिर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ पाता है, तो वो उसके लिए हम बैठे हैं ना, हम जिंदा हैं, आप लोगों के लिए बैठे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, अपने लिए नहीं बना रहे हैं। पूछा करो बच्चा, पूछा करो, एटलीस्ट कमेंट में टैली पे कहीं तो पूछा करो। फिर बाद में बोलते हो मैम हमें तो पता ही नहीं था। अरे आपको पता कैसे नहीं था। खैर, आगे क्वेश्चन वाला जो मेटाफिज़िकल वाला है उसका आंसर भी मैंने आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दिया है। सो यहाँ से हम अपनी बाकी की बात को कंटिन्यू करते हैं। और बाकी की बात का मतलब ये आ जाता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो ये बोलते हैं कि मैम हमें तो ना एडमिट कार्ड के लिए मैसेज आया, ना हमें किसी चीज़ का कोई चीज़ पता लगी है, ना कुछ हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चा। आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे खुद अपनी साइट चेक करनी होती है। हमने आपके लिए यूट्यूब चैनल इसलिए ही क्रिएट करा ताकि आप लोग जो जॉब वाले बच्चे हैं, जो अपना साइट रेगुलर बेस पे चेक नहीं करते हैं, या फिर वो बच्चा जिनके अपने पर्सनल मोबाइल नहीं है, वो किसी घर के बड़े के नंबर से ऐड है, तो उन बच्चों के लिए ही हम वीडियोस बनाते हैं। आपका काम है, अगर आप किसी अदर ग्रुप में भी ऐड नहीं हो रहे हैं तो आप सिर्फ टेलीग्राम के मेन चैनल पे ऐड हो जाओ। वहाँ पर आपको आपकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एडमिट कार्ड कैसे निकालना है, कब आया है, कैसे डाउनलोड करें, प्रिंट आउट कैसे निकालना है, गाइडलाइंस क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, क्लासेस क्या हैं, ठीक है, आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं, किस सब्जेक्ट का क्या कोड है, सारी चीज़ें तो आप लोगों को हमने वहाँ बता रखी है। इनफैक्ट टेंटेटिव एंड फाइनल दोनों डेट शीट आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी है। वहाँ पर हम लोग आपको इसलिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोगों को ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि बच्चा रेगुलर बेसिस पे, ऑनेस्टली आई एक्सेप्ट एंड पूरी टीम ये एक्सेप्ट करती है, प्राइवेट का बच्चा चीज़ें चेक नहीं करता है। रेगुलर वाले बच्चे ग्रुप में ऐड है, लिमिटेड है, एक क्लास में 100 बच्चा ही बैठ सकता है, तो उनके लिए तो ग्रुप बन जाते हैं, टीचर उनको प्रोवाइड करते हैं। रेगुलर बेसिस पे उनके असाइनमेंट्स हैं, वाइवा है, प्रेजेंटेशंस हैं, सब कुछ होती हैं। तो उन बच्चों को इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है जितनी आप लोगों को होती है। तो एटलीस्ट आप वो तो चीज़ देखो, वो चीज़ शेयर करो बच्चों के साथ जो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ एक ग्रुप में ऐड होना पड़ रहा है और आपको वहाँ से जाकर अपनी सारी इन्फॉर्मेशंस को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। दैट्स इट।
लिंक आपके पास नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड है। सेकंड सेमेस्टर की हर वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मेन चैनल एंड फर्स्ट ईयर का जो चैनल है उसमें लिंक आपको प्रोवाइड कर रखा है। सो आप वहाँ से लिंक को एक्सेप्ट करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर करो। अब आ जाता है आगे अदर क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चन मैंने आपको जैसे बताया कि सब में चॉइस आती है, तो सब में चॉइस आपको दी गई है। तो ये वाला जो आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है रेसिस्ट एंड पैट्रियार्कल वाला, और नीचे वाला है इंटरेस्टिंग डेस्डिमोना। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, दोनों जो हैं बेसिकली एक ही चैप्टर एक ही पोएम में से लिए गए हैं। मैंने ये जानबूझकर लगाए हैं, क्वेश्चन घुमा देते हैं, आंसर वही लिखना पड़ता है, लेकिन मैंने इन दोनों ही क्वेश्चन के सेपरेट आंसर्स आपको प्रोवाइड करे हैं। तो आप लोग ये भी देखो, ठीक है। ये चीज़ कोशिश करो कि आप लोग जो हो क्वेश्चंस को इतनी अच्छे से, मतलब बस आपको क्वेश्चन समझने की देर है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि आप लोगों को अगर नहीं पता लग रहा है ना कि यार ये क्वेश्चन क्या है, मुझे इसमें क्या लिखना है, कुछ मत करो, सीधा आपको पता लग गया। ऑथेलो की बात हो रही है यहाँ पर, तो इनकी पोयम, इनका चैप्टर है भाई, और जो भी आपको याद आ रहा है ना वो सारा लिख दो, ठीक है। ऐसा ही होता है बेटा कॉलेज के पेपर में। ये नहीं है कि आप स्कूल की तरह एक चीज़ पकड़े बैठे हुए हो कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या थे, वो आपको बताने हैं 2 पेज में। 2 पेज का आंसर बहुत बड़ा माना जाता था और फुल मार्क्स मिलते थे स्कूल में, लेकिन यहाँ पर आपका मेन कोर है, ऑनर्स के स्टूडेंट हो, तो आप लोग अगर 10 पेज का, 9 पेज का, 8 पेज का आंसर भी लिखोगे ना तो वो भी कम है, ठीक है। बच्चा ये समझता है, मुझे कुछ बच्चों ने हाँ ये बोला भी था कि मैम आपकी बात, आपके लिए हर वीडियो के लिए थैंक यू, बट हम ये बताना चाहते हैं कि मेन जो चीज़ होती है ना वो आंसर होता है, ना कि पेज होते हैं। बेटा देखो, मुझे मत बताओ, पेपर आपके हैं, पेपर आपको करने हैं, मेरा काम आपको हकीकत बताना था। आप अब आंसर को 1 वर्ड में मेंशन कर आओ या 10 वर्ड में मेंशन कर आओ, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि पेजेस गिन के आंसर के मार्क्स दिए जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक चीज़ नोट करो, अगर आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो तो चलता है, चलो कोई बात नहीं, उन बच्चों को इतनी पढ़ाया नहीं जाता, उनके सिलेबस इतना नहीं होता है। लेकिन एक ऑनर्स का स्टूडेंट है या फिर उसके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो वास्ट है, जस्ट लाइक हिस्ट्री है, साइंस है, हिंदी भी है। हिंदी भी एक वास्ट टॉपिक है, क्योंकि हिंदी एक तरीके की हिंदी नहीं होती है, बहुत तरीके की हिंदी होती है, ठीक है। तो चलो वो लेखक वाली अलग हो जाती है, लेखक में पर्टिकुलर चीज़ें आपको मेंशन करनी है, दैट्स इट। लेकिन जो बच्चों ने मुझसे ये बोला था ना कि मैम आप गलत बता रहे हो, आप हमें ये बता रहे हो कि बेटा पेजेस भर कर आ जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, आप छोटे बच्चे नहीं हो जो मैं आपको उंगली पकड़ के, आपका हाथ पकड़ के ABCD लिखवाऊंगी। इतना एक ये सेंस वाली बात होती है कि मैम क्या बताना चाह रही हैं। आपने ऑनर्स लिया है, ऑनर्स एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर सभी टॉपिक्स को वास्ट रखा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप 6-7 पेजेस का, 8 पेजेस का आंसर नहीं दोगे ना, तो मार्क्स आपका रिज़ल्ट बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो जो आपको एक्सेप्ट करना है आप वो करो, 5 पेज का आंसर लिखना है वो लिखो, 1 पेज का लिखना है लिखो, छोड़ कर आना है छोड़ आओ, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी जितने भी बच्चे, जितने भी यूट्यूब फैमिली है, सभी हमारे जितने टेलीग्राम के स्टूडेंट्स हैं, व्हाट्सएप स्टूडेंट्स हैं, बहुत 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 अच्छे नंबर से पास होंगे। तो बेटा बेटर है कि आप लोग ना उनसे थोड़े बहुत बातचीत करो, ताकि उन बच्चों को भी आप लोगों को पता लगे कि हाँ मैम ने एक्चुअली में क्या बताया है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो ये इंटरेस्टिंग और वो वाला है, ठीक है। तो मैंने उसका आंसर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। इसका आंसर थोड़ा सा वास्ट है स्टूडेंट, आप इसको लिखो और बोल बोल के लिखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर अच्छे से याद भी रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। सो इसको पॉज कर करके जैसे भी आपको बेटर लगे आप इसको आंसर को लिखो, कोई भी मुसीबत वाली बात नहीं है। आप लोग थोड़ी देर छोड़ दो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप सब छोड़ दो। पेपर के टाइम पे बेटा सारे सोशल मीडिया को ना एक साइड रखना होता है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आंसर्स को अपने दिमाग में छाप लो, इस टाइम प्रिंट कर लो, बिल्कुल चिपका लो, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। एडमिट कार्ड आ गया है, डेट आ गई है, मैक्सिमम शायद कुछ बच्चों के पेपर तो 5 अगस्त से शुरू हैं एंड टुडे इज़ 2 अगस्त, ठीक है।
सो आप इस आंसर को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बाकी ये है कि मैं वीडियो में बीच बीच में आपसे बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, बट वो जो है बाकी बच्चे नॉर्मली क्या तो वीडियो स्किप कर देते हैं या फिर वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं या पीछे बढ़ा देते हैं, नहीं सुन पाते हैं। तो आप लोग ये चीज़ जो सुन रहे हो कोशिश करना कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि जो पॉल ऑनर्स का बच्चा, बीए प्रोग्राम का बच्चा, बीकॉम का बच्चा होगा वो बीए इंग्लिश ऑनर्स की वीडियो नहीं देखेगा। तो आप लोग शेयर कर देना। हाँ, थोड़ा सा मैम का काम आसान करो ना, मैम का गला दुख जाता है बोलते बोलते, लेकिन जब बच्चा समझता नहीं है ना बेटा, बहुत बुरा लगता है। देखो ये सारी चीज़ें हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं। आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर बताया जा रहा है कि सारी चीज़ें कि हाँ ठीक है बच्चा आप लोग यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, ये करो वो करो। तो आप लोगों को भी ना इस चीज़ के बारे में समझना चाहिए कि एक्चुअली मैम हमें क्या बताना चाह रही हैं। तो ठीक है, आप लोग इस आंसर को रेगुलर बेस पे लिखते रहो। बाकी मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हूँ, कभी आप वॉइस ही बंद कर दो मेरी। इस बीच में अगर आप लोगों को स्क्रीन पे आंसर सही से शो नहीं हो रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस ज़रूर करना। आप बोल देना कि मैम हमें आपका जो आंसर था वो स्क्रीन पे सही शो नहीं हो पाया, हाई क्वालिटी पे करने पर भी नहीं हो पाया। होता है कभी कभी नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो बेटा कोशिश करना कि आप मुझे ना उस चीज़ को बता दो कि हाँ एक्चुअली में मैम ऐसा हुआ है, ठीक है। तो वो मैं आंसर आपके साथ शेयर कर दूँगी। बाकी एक एक बच्चे के साथ तो शेयर करना पॉसिबल नहीं था, दैट्स वाई हम लोगों ने आपके लिए वीडियो बना दी है। तो ये आंसर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। एक आंसर का मैंने एक ही कलर रखा है ताकि आपको ये पता लगे कि हाँ एक ही आंसर अभी तक चल रहा है, और इसको आप पॉज कर करके लिखते रहना। और हाँ एक चीज़ और, जो मैंने आप लोगों को आंसर किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है, उसमें बता रखा है कि अपनी आंसर राइटिंग स्पीड जो है तेज़ रखना बेटर रहेगी। मेहरबानी करके स्पीड को तेज़ ही रखना। ये मत सोचना कि यार अभी तो बहुत टाइम है, अरे मेरे 2 क्वेश्चन हो गए, अभी तो 11:30 हुए हैं। बेटा आप 11:30 से उठाकर जो निगाह एकदम दोबारा वॉच पे डालोगे ना, 1 कब बज जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो कोशिश करना कि आपका जो 3 आवर्स दिए गए हैं उसके अंदर अंदर करो, क्योंकि स्कूल में तो फिर भी 5 मिनट 2 मिनट कर करके मैम टाइम दे देती हैं। कॉलेज में सीधा आपकी शीट खींची जाती है, आपसे बोला नहीं जाता है कि बेटा अब टाइम ख़त्म हो गया छोड़ दो, वो सीधा शीट ले लेते हैं टीचर्स। कॉलेज है, आपको 3 घंटे दिए गए हैं अपने आप को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, ताकि टीचर आपसे इम्प्रेस हो और आपको मार्क्स दे। तो अपने आप को उसी तरीके से एक्सप्रेस करो, उसी तरीके से बताओ, ताकि जो लोग हैं वो लोग इन द सेंस टीचर्स हैं, वो आप लोगों को मार्क्स भी उसी तरीके से देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। ये वाला क्वेश्चन और इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये दोनों भी एक ही पोएम और चैप्टर में से लिए गए हैं। तो बिल्कुल भी ये मत करना कि मैम आपने तो अलग अलग लिख दिया, ठीक है। थोड़ा बाई चांस हो गया, मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ नहीं प्रोवाइड कर पाई, बट मैंने आगे पीछे कर दिए हैं। द एंडिंग ऑफ 12th नाइट वाला जो है आपका पूरा प्रोसेस, उसमें से ये रखा गया है। इसका आंसर यहाँ से शुरू है। इसका आंसर ज़्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन। अच्छा हाँ एक चीज़ और, आप लोग चाहे ऑनर्स के स्टूडेंट हो या बीए प्रोग्राम के हो, चलो बीए प्रोग्राम को कोई बात नहीं थोड़ी देर साइड रखते हैं। ऑनर्स में भी बेटा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आप पेज 2 या 4 से आगे नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि जब वो चीज़ इतनी है ही नहीं तो उसको कैसे बढ़ाओगे? आप उसके अंदर अपनी लैंग्वेज, अपनी चीज़ें ऐड भी कर दोगे ना, वो तब भी नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो आपको ज़बरदस्ती 10 पेज खींचने हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिखना। अगर आपसे मान लो आप ऑनर्स के, पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट हो और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप एक आर्टिकल लिखो, तो आर्टिकल को तो आप उतना ही लिखोगे ना, खींच थोड़ी सकते हो। ये आपका उसी चैप्टर, उसी पोएम का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना। अगर आपसे इन दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है तब भी आप दोनों आंसर मिला के लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई और इन दोनों क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन पूछा जाता है बट 12th नाइट पर ही पूछा जाता है, तो भी आप इन दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं। बिल्कुल भी घबराना मत, लिख देना बेझिझक होके, ठीक है जी। तो ये आपके आंसर्स मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। होप सो कि आप लोगों को डाउट नहीं रहे हो।
प्लीज़ प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स के साथ इसको शेयर कीजिए। आप किसी अदर व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हैं तो ये वीडियो वहाँ पर भी शेयर कीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। बेटा सेल्फिश जो है ना बच्चा पेपर के टाइम पे नहीं बनना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपकी हेल्प से अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा तो ये 4 क्वेश्चन पढ़ के वो पास हो जाए, है ना। तो आपको तो दुआ लगेगी लगेगी, साथ में हमें भी लग जाएगी। तो खैर दुआ की बात तो बहुत दूर की बात है। आप लोगों को मैंने सारे आंसर बता दिए, इनको बहुत 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 अच्छे से रट लो, दिमाग में चिपका लो। इस टाइम पे सारे ताना नाना धूम ताना नाना सब निकाल दो दिमाग से, सारे सीरियल निकाल दो, इंस्टा की रील्स निकाल दो, कार्टून्स निकाल दो, मूवीज़ निकाल दो, सब निकाल दो। अगस्त में पेपर जब ख़त्म हो जाएंगे ना उसके बाद सब वापसी ले आना और धूम ताना नाना भी ले आना। सो होप्स हो कि आपके डाउट नहीं हो। इन केस हो तो कमेंट में या टेली पे तो आप पूछ ही लेते हैं, तो कोई भी इशू वाली बात नहीं है। बाकी आप लोग मुझसे प्लीज़ शेयर ज़रूर करना कि मैम हमें ये प्रॉब्लम आ रही है आंसर समझने में या लिखने में, तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।